तो आप देख लीजिए यहाँ पर मेरा फाइनल लुक इस तरह से मैंने कवर किया है। इस तरह करना है, यानी अगर आप सोच लीजिए तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, यानी आप मुमकिन है, आप इसे कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये डाइनिंग टेबल का चेयर है और इसका मुझे एक गद्दे का कवर सीना है। तो यहाँ मेरा गद्दा रिमूव हो जाता है, तो उसको हम किस तरह से सीखे तैयार करेंगे इस गद्दे का कवर। तो चलिए इसका एग्जिट नाम आप देख रहे हैं कि इस तरह से बैक साइड जो है इसकी चौड़ाई में कम है और फ्रंट में चौड़ाई ज़्यादा है और इसकी लंबाई है। तो चलिए इसका सबसे पहले मेज़र कर लेते हैं कि मेज़र क्या है। तो इसकी सबसे फ्रंट साइड का है 18 इंच, इसकी लंबाई है टोटल यहाँ तक है 16 इंच और इसका बैक साइड की चौड़ाई है 12.5 और उसकी, तो हमको इस हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई निकालना है। यहाँ मेरा गद्दा रिमूव हो जाता है, ये अच्छी बात है। अगर आपका गद्दा रिमूव नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, आप गद्दा के ऊपर से रख करके ही आप इस तरह से मेजर ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हमें इसका किस तरह से निकालना है। अगर ये 18 इंच है तो 18 का आधा होता है 9 इंच, 9 इंच है और इधर है 12.5 इंच, 12.5 का आधा होता है 6.25। चलिए इसका हम एक एग्जिट नाप लेकर, तो आपको हम बता रहे हैं एक छोटे से पेपर में आपको जब भी अगर कटिंग करना है या दाग लगाना है, नाप बनाना है, तो बड़े से फ्रंट पेपर एक पेज ले लीजिएगा और जितना आपका फ्रंट की चौड़ाई है उतना पूरा चौड़ाई लेना है आप, और आगे पीछे दोनों एक साफ नाप लेना है और साथ ही जो लंबाई है वो भी पूरी लेना है। तो जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी तरह से आप देखिएगा। तो जितना मेरा फ्रंट था उतना मैंने फ्रंट लिया, इसमें आपको नाप छोटा है लेकिन जो एग्जिट नाप है गद्दे का वो बता रहे हैं आपको। और जो लंबाई है लंबाई पूरी लेंगे, दोनों को हम लेके बराबर से लेकर के एक बॉक्स बना लेंगे। जब हम बॉक्स बना लेंगे तो फिर उसका बीच से मिडिल इसका निकाल लेंगे, मिडिल जितना है मेरा उसका हाफ कर देंगे, हाफ यानी बीच में हाफ का लेकर के हाफ से दाग लगा लेंगे। और जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी तरह से देखिए, अब इस दोनों का जितना भी मेरा पार्ट का है तो उतना का बीच का हम मिडिल ले लिया और मिडिल लेकर के उसका हम बीच से एग्जिट नाप लगा करके ऊपर नीचे हम दाग लगा लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हम किस तरह से फोल्ड करके, तो मेजरिंग टेप से बीच का हाफ निकाल करके मिडिल में दाग लगा लेंगे और उसका एक बीच से एक लाइन हम पार लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको जिस तरह से फ्रंट का ज़्यादा है और बैक का पीछे का कम है तो आपको उससे मेजर करके निकालने में आसानी होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों पॉइंट को मैं मिला करके लाइन कर ले रहे हैं। अब देखिए कि अब ऊपर का जो फ्रंट का था वो नाप तो मेरा पूरा है, लेकिन पीछे का नाप जब मेरा कम है तो उसका क्या करेंगे, मिडिल से हम उसका हाफ लेना चाह रहे हैं कि जब भी हम इस तरह का चेयर का कटिंग करेंगे, यानी अगर फ्रंट ज़्यादा है बैक पीछे कम है, तो जब भी हम कटिंग करेंगे तो पेपर में सबसे पहले इसका हम एग्जिट कटिंग करेंगे। तो क्या करेंगे, जो फ्रंट की लंबाई चौड़ाई है वही हम पीछे का चौड़ाई भी उतना ही लेंगे। उसके बाद इसका मिडिल मिला करके इसके पीछे का साइज का छोटा वाला हम साइड निकालेंगे। तो चलिए पेपर में भी आपको उसी तरह हम बता रहे हैं। डार्क लाइन कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ ये नज़र आ सके। नहीं आ रहा तो मैंने क्या किया, जो एक मान लीजिए कि फ्रंट का जो चौड़ाई है वो चौड़ाई मैंने यहाँ पर ले लिया और उसी के हिसाब से जो लंबाई है वो लंबाई मैंने एग्जिट लेना है और जो फ्रंट का चौड़ाई है वही चौड़ाई मैंने यहाँ पर भी रखा है। तो चलिए इसे हम एक, तो यहाँ पर लाइन थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको कोई भी पॉइंट छूटे और आप इसे ना समझ सके। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया वो सारा लेकर के एक बॉक्स तैयार कर ले रहे हैं। जिस तरह से मैं बता रही हूँ एकदम बिल्कुल ईजी तरीका से बता रहे हैं। आप बिल्कुल सिलाई ना भी सीखे होंगे तब भी आप इसे आसानी से इस तरह से मेज़र करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने फ्रंट से एक लाइन मिला लिया है। अब आप देखिए तो यहाँ पर दोनों का हाफ हाफ कर लिया, यानी जो भी मेरा फ्रंट का चौड़ाई था उसका हाफ कर लिया दोनों। अब पीछे का करना है, तो पीछे की जो नाप था मेरा 12.5 इंच, तो यानी 6.25 इंच निकलेगा। तो 6.25 इंच एक तरफ नाप लेंगे और 6.25 इंच एक तरफ नाप लेकर के और सामने फ्रंट से मिला देना है। तो चलिए यहाँ पर हम इस तरह से बना दे रहे हैं, एक छोटा सा ग्राफ बना करके आपको समझा रहे हैं कि आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जिस तरह से एक नाप लेकर के हमने बना लिया और अब इसे हम क्या करेंगे कि देखिए आपको बता रहे हैं। तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरह से मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, उसी तरह करना है। तो यहाँ आगे का फ्रंट का हाफ हाफ है और पीछे का भी हाफ कर लेके, यानी 6.25 पर अब हम मिडिल से 6.25 इधर और मिडिल से 6.25 उधर लगाएंगे, यानी टोटल मेरा 12.5 इंच निकल जाएगा। तो जैसे कि आगे का 18 इंच था
तो पीछे का 6.25 के। तो अब देखिए मिडिल से हम बार बार उसी तरह को समझा रहे हैं। ऐसे ही हाफ 6.25 जैसे 6.25 आ रहा है ना, तो बीच का फ्रंट ऐसे रख करके यहाँ से 6.25 से लगाइएगा, फिर इधर से रख करके ऐसे लगाइएगा। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि इधर से लेके 6.25 इधर लगाइएगा और फिर इधर से इधर लगाइएगा। यानी जो आपके गद्दा का रिक्वायरमेंट मांग रहा है कि क्या आपका नाप है उसी हिसाब से। तो चलिए हम अपने इस छोटे से ग्राफ के हिसाब से हम अपना इसका दे रहे हैं कि क्या यहाँ पर आएगा नाप, उस हिसाब से हम यहाँ पर तैयारी करते हैं। तो इस तरह से दिया और अब हम इसे क्या करेंगे, इसे स्केल की सहायता से हम यहाँ पर से यहाँ मिला लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये मिल गया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपको हम सामने से भी ला के दिखा दे रहे हैं। देखिए ये साइड आ गया, यहाँ से लाइन इसी तरह आ गया इस तरह से, और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा राउंड है तो यहाँ पर मैं हल्का से इसको राउंड इस तरह कर लेंगे। और अभी इसमें सिलाई का मार्जिन मैंने नहीं दिया है, तो चलिए सबसे पहले से हम कट करते हैं। अब जो हम कट करेंगे तो यहाँ पर से 1/2 इंच, ये जो लाइन है मेरा जो गद्दे का जो परफेक्ट लाइन है उससे हम 1/2 इंच इधर ज़्यादा लेंगे। तो 1/2 इंच का ये मार्जिन इधर रख करके 1/2 इंच का मार्जिन, यानी 1/2 इंच का मार्जिन इधर से रख करके इस लाइन से 1/2 इंच इधर रख करके इसे हम कट करेंगे। तो चलिए 1/2 इंच का हम मार्जिन भी लगा ही लेते हैं। 1/2 इंच का मार्जिन चारों साइड से लगाना है ताकि मुझे गद्दे की सिलाई करने में कहीं भी कोई दिक्कत न आए। छोटे कागज़ है, इस तरह से आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप गद्दे का कपड़े पे कटिंग करेंगे या कागज़ पर कटिंग करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे, तो इसी तरह से आप बनाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट सिलाई होगा और परफेक्ट गद्दे का नाप होगा। तो इसी तरह मैंने सारा पेपर बना करके इस तरह से कटिंग कर लिया था, और आपको वो हम कागज़ कपड़े पर नहीं दिखा पाए, इसके लिए सॉरी। लेकिन आप एकदम परफेक्ट ये ना पर आपको गद्दा सिलाते हुए भी दिखा देंगे, थोड़ा सा कट करते हुए भी दिखा देंगे। तो आप देख लीजिए इसी तरह से ये ग्राफ तैयार होगा और बिल्कुल परफेक्ट सिलाई आपका गद्दे का तैयार होगा। चाहे आप सोफ़ा का सिए, किसी भी चीज़ का सिएंगे, आप इसी तरह से मेज़र निकालेंगे, जिस तरह से होगा मेज़र आप उसी तरह से कागज़ पर बना के ग्राफ बना करके और आप सिलाई करिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट सिलाई होगा तैयार। तो यहाँ पर मेरा इसी तरह से देखिए ग्राफ तैयार हो गया। ये छोटा सा है, लेकिन जब मुझे गद्दे का बनाना है तो मैं बराबर बड़ा सा बना लेती हूँ, लेकिन मैंने डायरेक्ट उसे अपना कपड़े पर कटिंग किया था। ये है, ये गद्दे की थिकनेस वन है 2 इंच, तो हम 3 इंच का इसका पट्टी काटेंगे। 3 इंच का पट्टी काट के और इसका मार्जिन लेके सिलाई कर देंगे और मेरा गद्दा इससे तैयार होगा। और यहाँ पर से हम लगाएंगे चेन, यानी एक नाप ले लेंगे कि हमको इतना दूर से चेन लगाना है। तो एक एग्जैक्ट नाप ले लेंगे, जैसे कि हम 2 इंच दोनों साइड से 2-2 इंच का जगह इधर से छोड़ करके, और यहाँ से हम पट्टी लगाएंगे 2 इंच का इधर से लेकर टोटल इधर से हम चेन लगाएंगे, और इधर से 3 इंच का पट्टी लेंगे जो 2.5 इंच में करीब 2 इंच का तैयार होगा। 1/2 इंच का मार्जिन जाएगा और 2 इंच का एग्जिट सिलाई होकर के ये मेरा गद्दा तैयार करेगा। तो चलिए इसी के हिसाब से हम कटिंग कर लेते हैं, और कटिंग कर करके मैंने इसके हिसाब से नहीं, जो उसका रिक्वायरमेंट है, मैंने जो डाइनिंग टेबल के चेयर का जो गद्दे का रिक्वायरमेंट है, ये आपको ग्राफ मैंने बताया है। तो यहाँ पर देखिए कि ये इस तरह से हम आपको इस तरह रख बता रहे हैं। यहाँ से लेंगे, इस तरह से हमें चेन लगेगा, और यहाँ से लेकर के टोटल दोनों से इधर से तीनों साइड से मेरा पट्टी लगेगा। यानी जो 2 इंच का गद्दा ऊंचाई है, गद्दा का थिकनेस 2 इंच है, तो 3 इंच का हम पट्टी काटेंगे और आधा इंच सिलाई का दोनों तरफ से मार्जिन लेकर के, यानी 3 इंच का पट्टी काट करके और इसके तरह से मैंने पट्टी लगा के सिएंगे और इस तरह से चेन लगा के सिएंगे। तो इस तरह से मेरा सोफे का गद्दे, इसका डाइनिंग टेबल का गद्दे का कवर तैयार हो जाएगा। और चलिए आपको हम साथ ही साथ डाइनिंग टेबल का बैक साइड का भी हम आपको दिखाते हैं। गद्दे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर मेरा कपड़ा कटिंग हो रहा है, साथ ही पट्टी भी कटिंग हो रहा है और चेन में लगने के लिए पट्टी भी कटिंग कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ उसी के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं जो आपको मैंने बताया। और यहाँ पर देखिए कि मेरा गद्दा जो थोड़ा सा इसमें गद्दा भी सटाया गया था, क्योंकि पहले वाला पुराना गद्दा पीला है, नया वाला गद्दा बैगनी कलर का है, तो इस तरह से साट करके रखे हुए थे, तो वो आपको हम नहीं दिखा पाए। खैर कोई बात नहीं, आगे दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो गद्दे का कपड़ा है वो कटिंग कर चुके हैं डबल लगा करके अच्छे से, ताकि झोल झाल भी ना रहे और अच्छे से कटिंग भी हो जाए।
जिस तरह से आपको बताए थे कि दोनों देखिए ऊपर नीचे का कपड़ा के साथ 3 इंच का पट्टी लगा के सिला के तैयार हुआ। 2 इंच का पट्टी रेडी हो गया है 3 इंच का लगने के बाद, और 2 इंच की जगह लेकर के वहाँ से चैन लगाया गया है और रनर भी डाल दिया गया। इस तरह से मेरा सोफ़े का गद्दे का कवर डाइनिंग टेबल का चेयर का गद्दे का कवर रेडी हो चुका है। तो इसी तरह सीना बहुत ही आसान है, ईजी है, आप भी बना सकते हैं, कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर मेरा सब रेडी हो चुका है। तो चलिए आपको और भी दिखा देंगे, अलग सिला भी रहा है साथ में। और इस तरह से मेरा डाइनिंग टेबल का चेयर का गद्दे का कवर भी रेडी हो गया है। तो चलिए आपको हम फाइनल लुक भी दिखा देंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से सिलाई हो रहा है यहाँ पर। और ये देखिए सिला के कंप्लीट हो चुका है। तो आपको दिखा दे रहे हैं किस तरह से कंप्लीट हुआ। पर सीधा साइड का हमको सीना है तो क्या करेंगे, इसकी लंबाई जितनी मुझे लेना है वहाँ तक ये लंबाई का एक दाग लगा लेंगे मार्जिन, और इस चेयर को इसी तरह डाउन सोला करके और पेपर में ऐसे दाग लगा करके, और यहाँ पर 1 इंच का या 1.5 इंच का जो मांग रहा है, ये देख लीजिए, ये जो थिकनेस मांग रहा है 1.5 इंच का, तो वो प्लस उसमें हाफ इंच का दोनों साइड से सिलाई लेकर के और कटिंग कर लेंगे हम कपड़े का। यानी कि इसको जब भी हम कटिंग करेंगे तो चेयर का इतना सा नाप लेकर के एग्जिट नाप लगा के एक पेपर में दाग लगा कर इस तरह से पेन से दाग लगा लेंगे गिरा करके, और फिर इसके कटिंग यानी इसका भी सिलाई करना, दाग लगाना या नापी करना कोई बड़ी बात काम नहीं है, बहुत ईजी है। आपको हम बताते हैं किस तरह करेंगे। हम इसका नाप लगाएंगे। एक पेपर लेना है, पेपर को इस तरह से लगा लेना है, खोल के लगा लेना है। जहाँ तक मुझे ये कवर सीना है वहाँ तक ऐसे दाग लगा करके अब पेन से इस तरह से दाग लगा लेंगे। एक दाग हो जाएगा मेरा प्रॉपर दाग, जब हो जाएगा इस तरह से देखेंगे कि हाँ मुझे यहाँ तक दाग लगाना है, पेन से ऐसे दाग लगा लेंगे। आप चाहें तो इसे चेयर को ज़मीन में इसे फर्श पर लेटा करके उस पर भी पेपर रख करके आप दाग लगा सकते हैं। जिस तरह आपको आसानी हो उस तरह से दाग लगा करके, और इसका पट्टी 2 से 3 इंच 2 इंच का पट्टी कटेगा, क्योंकि 1 इंच का थिकनेस मांग रहा है या 1.5 इंच का मांग रहा है तो 2.5 इंच का पट्टी कटेगा, और उस हिसाब से इसका हम सिलाई कर लेते हैं। तो चलिए इसको भी हम दिखा दिया आपको। आई होप कि आपको ये सारा डॉट क्लियर होगा कि किस तरह से इसका नाप लेना है, किस तरह गद्दा का नाप लेना, ये आप चीज़ है। तो चलिए इसका हम सिलाई करते हैं और आपको तो डाइनिंग टेबल के चेयर का बैक साइड का भी यहाँ पर राउंड करके दाग लगा लिया था, और दाग लगाने के बाद उसका कटिंग कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं कि एक हाथ से कैमरा पकड़ के आपको सेट करके दिखा रहे हैं, तो थोड़ा पूरा नहीं दिखा पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। और देखिए कटिंग करना बहुत आसान है, और इस तरह से कटिंग करिए जो आप देख रहे हैं बिल्कुल। और ये राउंड देख रहे हैं, जितना मुझे लंबाई रखना था और राउंड का उसी तरह से जैसे आपको मैंने बताया उसी तरह से मैंने इसे चेयर को रख करके और दाग लगा करके इसे कटिंग कर लेते हैं। और जितना मेरा थिकनेस मांग रहा था इसका पट्टी का, उसी हिसाब से पट्टी लगा करके और इस तरह से लगा करके इसका सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर 2-2 पीस ले लिया, एक चेयर में 2 पीस लगता है, और प्लस जो पट्टी मैंने लिया इसलिए मैंने 2.5 इंच का पट्टी काटा है। आपको दिखा रहे हैं पट्टी, ये 2.5 इंच का मैंने पट्टी लंबी से काट लिया, जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से काट करके, और फिर उस कपड़े में एक साइड में पट्टी लगाते हुए सीखते जाना है। तो चलिए आप भी देख लीजिए किस तरह कर रहे हैं, हम इसको साथ ही साथ आपको दिखाते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का पट्टी कट कर लिया है, और कट करने के बाद आपको दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से मैं उसे पट्टी को लगाऊंगी। तो एक पीस कपड़ा लेना है और उसमें पट्टी एक साइड से लगाना है, फिर दूसरा साइड का कपड़ा को लेकर के फिर पट्टी से अटैच करके उसे हमें सिलाई कर देना है। इस तरह से मेरा चेयर का बैक साइड का एकदम बिल्कुल ईजी और आसान तरीका से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं बता रही हूँ कि इस तरह से पट्टी रखना है, 1 पीस कपड़ा में ज्वाइन कर देना है, फिर दूसरा किनारे को दूसरे कपड़ा से ज्वाइन करके मैंने इसी का जो चेयर का बैक साइड का कपड़ा से एक साइड जोड़ करके फिर सिलाई कर देना है। तो यहाँ पर देखिए एकदम बिल्कुल मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे नाप करके देख रही हूँ कि कहीं झोल झाल आ रहा है, तो उसे हम टाइट फिटिंग कर ले रहे हैं। और ये सिलाई मैंने करीब रात में 12 बजे किया था, इसलिए आपको एक हाथ से कैमरा पकड़ के शूट करना बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ये देखिए मेरे यहाँ पर बैक साइड का भी रेडी हो चुका है। तो चलिए आपको हम आगे भी दिखा देते हैं कि इसका फाइनल लुक भी हम आपको दिखा देंगे। आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। अगर मेरा बताने का तरीका में ज़रा सा भी अच्छा लगे या कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ताकि जो भी नए मैं वीडियो डालूँगी, ब्लॉग डालूँगी, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। तो देखिए मेरे चेयर में लगा के मैंने दिखा रही हूँ कि देख लीजिए आप कि मैंने जो इसका
डाइनिंग टेबल का चेयर का ये मैंने बैक साइड का ये सी रही थी, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है सिला के। कितना अच्छा इसका लुक आया। और इसी तरह एक गद्दे का कवर भी है। मैंने जो सोफा का जो कलर लिया था कपड़े का, जस्ट डाइनिंग टेबल का भी मैंने लिया था, क्योंकि आप मेरे ब्लॉग में देख रहे हैं कि मेरा डाइनिंग टेबल और सोफा दोनों एक ही जगह सेट किया हुआ है। तो आपको ये सिर्फ हम चेयर दिखा रहे हैं कि कितना इजी तरीका से मैंने इसे बनाया है। बहुत अच्छा लग रहा है, इसका लुक भी कितना अच्छा उभर के आया है। तो देखिए आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद है तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो आप इसे बनाइए, बिल्कुल इजी है बनाना, बहुत आसान है। जैसे मैंने बताया, इसका नाप मेजर कैसे लेना है, किस तरह करना है, यानी अगर आप सोच लीजिए तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। यानी आप मुमकिन है, आप इसे कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पर मेरा रेडी है, तो आप भी बनाइए अपने घर को और मेक ओवर कीजिए, लुक चेंज कीजिए बिल्कुल। और कम किफायत पैसे में भी आप कर, यानी सिलाई का पैसा बचत करके बिल्कुल, जिसे सिलाई नहीं आता है वो भी सीख सकते हैं मेरे थ्रू। जिस तरह मैं बता रही हूँ उस तरह से आप बनाइएगा, बिल्कुल इसे आसानी से आप बना सकते हैं जैसे बताया बिल्कुल उसी तरह। और देख रहे कि मेरा 5 सीटर सोफा है और 6 सीटर मेरा डाइनिंग टेबल का चेयर है, और इसका कवर जिस तरह मैंने बनाया है उसी तरह आप बनाइए, बिल्कुल आसान तरीक़ों से। जैसे मैंने मेज़र किया है, मेजरमेंट बताया है, नाप लिया है, बिल्कुल उसी तरह नाप से बनाइएगा। किसी तरह का भी कोई भी चेयर किसी तरह का नाप है, बिल्कुल उसी तरह आसानी से आप बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना। तो यहाँ पर देखिए मेरा रेडी है। तो फाइनली यहाँ पर मेरा लुक मेरे डाइनिंग टेबल का लुक देख लीजिए कि इस तरह से मैंने बैक कवर सिया है इसका, और साथ ही नीचे का सीट भी सिया है, सीट कवर भी सिया है, जो आपको मैंने दिखा दिया है। तो इस तरह से अच्छा लग रहा है, और आप देख ही रहे हैं। आई होप ये मेरा 6 डाइनिंग टेबल है। तो जैसे 2 चेयर यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा था, 2 चेयर को हटा दिया मैंने, कहीं और रख दिया है। तो यहाँ पर 4 चेयर का मैंने सीटिंग कर लिया है, क्योंकि हम लोग 4 आदमी ही हैं, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर सेटअप करके रखा है। तो आप देखिए कि इस तरह से कवर लगा देने से इसका लुक कितना चेंज हो जाता है। आपका डाइनिंग टेबल भी वाकई में बहुत अच्छा लगने लगता है देखने में। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को घंटी जरूर दबा देना। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन का जवाब दूँगी। मेरा हमेशा कमेंट्स बॉक्स खुला रहता है। नज़दीक से भी आपको दिखा दे। तो ये रहा मेरा फाइनली डाइनिंग हॉल कम लिविंग रूम का सेटअप। तो ये रहा फाइनल लुक। थोड़ा सा कलर को चेंज किया, थोड़ा सा कुछ भी चेंज किया तो आपका ये रूम कितना चेंजिंग लग जाता है। वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। और कैमरा मेरा इतना शूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन सामने से बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो देखिए थोड़ा सा कलर से मैंने थोड़ा सा कलर चेंज किया, थोड़ा सा कुछ भी चेंज किया, और मेरा ये लिविंग कम टू डाइनिंग हॉल बहुत अच्छा बन गया है। आई होप कि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।